नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महदिय्यु मिन्ना अहलल बैत युस्लिहुहुल्लाहु फ़ी लैला। मुहतरम नाज़रीन किराम व सामईन इज़ाम, गुज़िश्ता वीडियो में आप हज़रात के सामने हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आपका नाम, आपका नसब, आपका हुलिया, जाए विलादत, जाए ज़ुहूर और आपसे मुताल्लिक़ अलामात, उनका बयान मुख्तसरन किया गया था। बात हमारी यहाँ तक पहुँची थी कि हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुहूर मक्का मुकर्रमा में खाने काबा के पास रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान में होगा। आपके हाथ पर बयात करने वाले 7 किबार उलमा व सुलहा होंगे। उनके बयात के बाद में आपके हाथ पर 313 अफराद बयात करेंगे। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयात के बाद में सबसे पहला खुतबा देंगे। खुतबे के अल्फाज कुछ इस तरीक़े से हैं: ऐ लोगो, मैं तुम्हें उस अल्लाह की याद दिलाता हूँ जिसको तुम भुला चुके हो। तुम्हें अपने रब के सामने खड़ा होना है। परवरदिगार आलम ने तुम पर अपनी हुज्जत ताम कर दी है। रसूलों को तुम्हारे दरमियान में भेजा, किताबों को तुम्हारे ऊपर नाजिल फरमाया। तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम उसके अहकामात पर अमल करो। उसने तुम्हें हुक्म दिया कि तुम उसका किसी को शरीक न ठहराओ। उसकी इबादत को और उसकी इताअत को अपने लिए लाजिम समझो। कुरान करीम ने जिन चीज़ों से तुमको मना किया है तुम उससे बाज़ आ जाओ, और जिसके करने का हुक्म दिया है तुम उसको बजा लाओ। रसूल की इताअत और कुरान करीम की इताअत ये तुम पर लाजिम और ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया के फ़ना होने और ज़वाल का वक्त बिल्कुल क़रीब आ चुका है। ये मुख्तसरन हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला खुतबा होगा। आपके हाथ पर बहुत सारे अफराद बयात कर चुके होंगे और बहुत सारे लोग आपसे दलील का मुतालबा करेंगे और आपसे सबूत तलब करेंगे कि आप ही मेहदी हैं। तो आपके पास में सबूत क्या है और आपके मेहदी होने की दलील क्या है? किताबों में लिखा है कि हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला करामत ज़ाहिर फरमाएगा। उड़ता हुआ परिंदा होगा। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस उड़ते हुए परिंदे की तरफ इशारा करेंगे। वो परिंदा फ़ौरन आकर के आपके सामने गिर जाएगा। दलील का मुतालबा जो लोग कर रहे होंगे और जो आपसे मेहदी होने का सबूत तलब कर रहे होंगे, वो अपनी खुली आँखों देखेंगे कि परिंदे की तरफ हज़रत मेहदी के इशारा करने की वजह से वो परिंदा आपके सामने आकर के गिर गया। इसी तरीक़े से हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त की एक सूखी टहनी लेंगे और उस सूखी टहनी को ज़मीन पर गाड़ देंगे। फ़ौरन वो हरा भरा दरख्त हो जाएगा। ये भी आपकी करामत होगी, अल्लाह तबारक व तआला जिसको आपके ज़रिए ज़ाहिर फरमाएगा। जो लोग आपसे दलील का मुतालबा करेंगे और आपसे सबूत तलब करेंगे, वो अपनी खुली आँखों से ये अलामत और ये करामत देख लेंगे। इसी तरीक़े से किताबों में मिलता है कि हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में उनके मेहदी होने की अलामत के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमीस मुबारक, आपकी तलवार और आपका सियाह रेशमी रोएदार झंडा जो होगा वो भी आपके पास मौजूद होगा।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो झंडा, रेशमी रोएदार आपकी तलवार और आपका कमीस मुबारक यानी कुर्ता, वो रूहानी बंदिश की वजह से हज़रत मेहदी से पहले पहले किसी के हाथ न लगेगा। जब हज़रत मेहदी का ज़ुहूर होगा तो आपके हाथ में आएगा। ये भी आपकी एक करामत होगी। इसी तरीक़े से उलमाए किराम ने लिखा है कि हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अलामत एक ये होगी कि आपके सर के ऊपर एक बादल साया फगन होगा और उस बादल से आवाज़ आएगी, हाज़ल महदी खलीफ़तुल्लाह फत्तबिऊह। लोगों, ये अल्लाह के खलीफ़ा हज़रत मेहदी हैं, लिहाजा तुम उनकी पैरवी करो और उनकी इताअत करो। बाज़ उलमाए किराम ने लिखा है कि वो बादल दर हकीकत वो फ़रिश्ता होगा जो बादल की शक्ल में होगा और उस बादल से अपना हाथ निकाल करके हज़रत मेहदी की तरफ इशारा भी करेगा कि हाज़ल महदी खलीफ़तुल्लाह फत्तबिऊह। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों ये करामत और ये ख़र्क़ आदत अमाल और अफ़ाल देख करके वो लोग जो आपसे दलील का मुतालबा कर रहे थे वो भी आपके हाथ पर बैअत कर लेंगे। इस तरीक़े से हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चर्चा और आपका शोहरा ये आम हो जाएगा। यहाँ तक कि मुल्क शाम में मौजूद एक सुफियानी शख्स को जब ये ख़बर लगेगी कि हज़रत मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है तो वो हज़रत मेहदी से मुकाबले के लिए अपना एक लश्कर भेजेगा। उलमाए किराम ने लिखा है कि हज़रत मेहदी के हालात में सुफियानी का वाक़या ये इंतहाई अहम तरीन वाक़या होगा। ये सुफियानी खालिद इब्न यज़ीद इब्न अबू सुफियान की औलाद में से होगा और इसका ननिहाल कबीले बनु कल्ब होगा और इसका ख़ानदान ये कुरैश होगा। इसका हुक्म मुल्क शाम और मुल्क मिस्र के अतराफ़ में होगा। दिमश्क के सहराई इलाक़े में ये शख्स होगा। इंतहाई ज़ालिम, इंतहाई जाबिर, फासिक और फाजिर शख्स ये होगा। बच्चों को ये कत्ल करेगा, औरतों के पेट को चाक करके उनको तहे तेग कर देगा। ख़ास तौर से जो इसका निशाना होंगे वो सादात होंगे। कबीले बनु कैस के लोग उससे मुकाबले के लिए आएंगे। ये कैस के तमाम लोगों को कत्ल कर देगा और बाकी लोगों को, बेवा औरतों को, उनको अपनी बादियाँ बना लेगा। सुफियानी ये ज़मीन में इंतहाई फितना और फ़साद बर्पा करेगा, इंतहाई जुल्म करेगा लोगों के ऊपर, इंतहाई फुस्क़ व फुजूर करेगा। ये यहाँ तक कि उलमाए किराम ने लिखा है कि इतना बड़ा फासिक और फाजिर शख्स ये होगा कि दिमश्क की जामा मस्जिद में शराब की एक महफ़िल में मिहराब के अंदर बैठ कर के एक औरत से बदकारी की जाएगी। एक गैरतमंद शख्स उससे ये मस्जिद की बेहुरमती और मस्जिद की ये तौहीन उससे देखी ना जाएगी। बाज़ उलमाए किराम ने लिखा है कि सुफियानी ये दिमश्क की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठा हुआ होगा और एक औरत आएगी उसके रान पर बैठ जाएगी। ये सारी हरकतें देख करके एक गैरतमंद शख्स खड़ा होगा और कहेगा, सुफियानी तो इस मस्जिद की बेहुरमती मत कर, तो मुसलमान हो करके ऐसा काम करता है, ये तो काफिरों का और मुश्रिकीन का ये अमल है। तो गैरत कर, अल्लाह से शर्म कर और अल्लाह के अज़ाब से डर। इस तरीक़े से उस शख्स की हाँ में हाँ मिलाने वाले बहुत सारे अफराद खड़े हो जाएंगे। उलमाए किराम ने लिखा है कि सुफियानी को ये बात जब कड़वी लगेगी तो उन सब अफराद को मौत के घाट उतार देगा।
ये जालिम और जाबिर शख्स हज़रत मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ुहूर को सुन कर के उनके ख़िलाफ़ एक लश्कर तैयार करके मक्का मुकर्रमा भेजेगा हज़रत मेहदी से मुकाबले के लिए। वो लश्कर मदीने में आएगा, मदीने में जुल्म और फसाद बर्पा करेगा और फिर मदीना से होता हुआ ये मकाम बैदा पहुँचेगा जो ज़ुल्हुलैफ़ा से करीब मक्का मुकर्रमा की तरफ एक मैदान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यग़ज़ु जैशुन अल-काबा फ़इज़ा कानू बिबैदा युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आख़िरिहिम क़ालत कैफ़ युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आख़िरिहिम व फ़ीहिम अस्वाक़ुहुम व मन लैसा मिनहुम क़ाल युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आख़िरिहिम सुम्मा युबअसून अला निय्यातिहिम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लश्कर ये काबा पर चढ़ाई के इरादे से निकलेगा। ये लश्कर वही सुफियानी का भेजा हुआ लश्कर होगा। वो मदीने मुनव्वरा में आएगा, वहाँ पर फितना और फसाद बर्पा करेगा, फिर वहाँ से होता हुआ मकाम बैदा पहुँचेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लश्कर मकाम बैदा में पड़ाव डालेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसके अगले हिस्से को भी और इसके पिछले हिस्से को भी ज़मीन में धंसा देगा। ये सुफियानी का लश्कर मेरा रब इसको इबरत बना देगा और इसको ज़मीन में धंसा देगा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस लश्कर को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, उसके अव्वल को भी और उसके आखिर को भी, उसके अगले हिस्से को भी और उसके पिछले हिस्से को भी। हालांकि उसमें उस मकाम में, मकाम बैदा में और उस मैदान में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाज़ार के इरादे से निकले होंगे, ख़रीद व फ़रोख्त के इरादे से निकले होंगे। उनका इरादा तो क़त्ल व क़िताल का नहीं होगा, उनका इरादा तो हज़रत मेहदी से मुकाबले का नहीं होगा, फिर उनको क्यों धंसाया जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं आयशा, धंसाया तो उस मकाम में सबको जाएगा। तुम युबअसून अला निय्यातिहिम, फिर हर शख्स को उसकी नीयत के एतबार से क़यामत के दिन उठाया जाएगा। यानी उसकी नीयत के एतबार से उसका हिसाब व किताब होगा और हश्र के मैदान में उसकी नीयत के मुताबिक ही उसे उठाया जाएगा। तो ये सुफियानी का लश्कर जब धंसा दिया जाएगा मकाम बैदा में, तो इससे हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शोहरत और बढ़ जाएगी और आपका चर्चा आम और हो जाएगा। ये बात जब सुफियानी को पता चलेगी तो सुफियानी ख़ुद अपना लश्कर लेकर के मुकाबले के लिए निकलेगा। इधर हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चलेगा तो हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद उससे मुकाबले के लिए निकलेंगे। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाएंगे। रोज़ा अक़दस पर हाज़री दे करके नाना जान को सलाम पेश करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी सलाम करके ये मदीने मुनव्वरा से मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुल्क शाम पहुँच करके सुफियानी के लश्कर से मुकाबला होगा। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो लश्कर होगा वो सुफियानी के लश्कर को शिकस्त देगा और रिवायत में आता है कि हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुफियानी को एक पहाड़ की चट्टान पर ज़बह करेंगे और फिर उसके बाद में हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मुल्क शाम में मुकीम हो जाएंगे। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त मुल्क शाम पहुँचेंगे उस वक्त मुल्क शाम में ईसाइयों का तसल्लुत और गलबा होगा। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईसाइयों से सुलह कर लेंगे और मुआहिदा इस बात पर होगा
कि अगर हमारे किसी दुश्मन से मुकाबला होता है तो तुम हमारा साथ दोगे, और अगर तुम्हारे किसी दुश्मन से मुकाबला होता है तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। माल गनीमत, मालो मता, साजो सामान जो भी होगा वो हमारे दरमियान बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। इत्तेफाक ऐसा होता है कि रोमियों का मुकाबला यानी ईसाइयों का मुकाबला उनके किसी दुश्मन से होता है। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर ईसाई रोमियों के साथ में उनके दुश्मन से मुकाबले के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि ईसाई और मुसलमानों को फतह मिलती है और दुश्मन को शिकस्त होती है। माल गनीमत जो भी होता है वो मुसलमानों और रोमी ईसाइयों के दरमियान बराबर तकसीम हो जाता है। फिर उसके बाद में मुसलमानों के किसी दुश्मन से मुसलमानों का मुकाबला होता है तो ये ईसाई लोग मुसलमानों का साथ देते हैं। मुसलमानों को फतह नसीब होती है, दुश्मन को कत्ल कर दिया जाता है और उनके बाकी मादे लोगों को कैद कर लिया जाता है, उनको ग़ुलाम बना लिया जाता है। उन कैदियों में और उन ग़ुलामों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुसलमान होते हैं और अल्लाह का नाम लेने वाले होते हैं। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुआहदे के मुताबिक माल गनीमत, साजो सामान और जो भी चीज़ें हाथ लगी थी वो सब आधा आधा और निस्फ़ निस्फ़ मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान में तकसीम हो जाता है। लेकिन जो मुसलमान कैदी और ग़ुलाम जो मुसलमान थे वो हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकसीम नहीं करते हैं। रोमी ईसाई कहते हैं कि तुम तो ये ख़िलाफ़ मुआहदा करते हो, ये तो दगाबाजी है तुम्हारी, ये तो धोखा है। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नहीं, हमने साजो सामान, मालो मता, सारी चीज़ें, माल गनीमत, हमने उसमें तो आपका हिस्सा लगा दिया, लेकिन ये चूँकि मुसलमान है ये कैदी, इनके अंदर तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, हम इनको तुम्हारे हाथ नहीं दे सकते। अब ये रूमी कहेंगे कि ख़िलाफ़ मुआहदा है और तुम्हारी ये दगाबाजी और धोखेबाजी है, इसलिए ये लोग शाह कुस्तुनतुनिया के पास जाएंगे और कहेंगे कि देखो मुसलमानों ने हमारे साथ में दगाबाजी की है और हमसे गद्दारी की है, उन्होंने मुसलमान कैदियों को हमारे दरमियान तकसीम नहीं किया, लिहाजा तुम हमारी मदद करो। शाह कुस्तुनतुनिया इनकार कर देगा और कहेगा कि नहीं, अरबों के जो एहसानात मेरे ऊपर हैं मैं उनको फरामोश नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद उनके ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। ये लोग शाह कुस्तुनतुनिया से मायूस होकर के शाह रोम के पास जाएंगे अपनी शिकायत लेकर के। रोमी जो बादशाह होगा वो भी ईसाई ही होगा। वो ईसाइयों की बात सुन कर के एक बड़ा भारी लश्कर, तकरीबन 9.5 लाख का लश्कर उनके हवाले करेगा और उनके सुपुर्द करेगा, उनके हमराह कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 80 झंडों पर मुश्तमिल एक बड़ा लश्कर होगा जो समंदरी रास्ते से उनके हमराह कर देगा। और ये जो 80 झंडे होंगे, हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। इस तरीके से पूरे लश्कर की तादाद 9,60,000 हो जाएगी। मुल्क शाम के सरहद पर ये 9.5 लाख का लश्कर समंदरी और बहरी रास्ते से होता हुआ जब मुल्क शाम के साहिल पर पहुँचेगा तो वहाँ पर पहुँच कर के अपनी कश्तियों को ये जला डालेगा। और फिर उसके बाद में मुल्क शाम में जंग का सिलसिला शुरू होगा। ये रूमी ईसाई 9.5 लाख का लश्कर लेकर के मुसलमानों से मुकाबला करेंगे। मुसलमानों की इतनी तादाद तो नहीं होगी, मुसलमान लड़ते लड़ते आखिरकार शहीद होते चले जाएंगे और मुल्क शाम पर फिर इस तरीके से मुकम्मल ईसाइयों का तसल्लुत और गलबा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग बैतुल मक़दिस को भी तबाह और बर्बाद कर देंगे।
दिमश्क और मोतक पहाड़ के अलावा शाम का पूरा इलाका इनके कब्ज़े में आ चुका होगा। दिमश्क और मोतक पहाड़ के अलावा सारा इलाका इनके कब्ज़े में आ चुका होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त दिमश्क में मुसलमानों की आबादी क्या होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाक़अतन दिमश्क में उस वक्त जो मुसलमानों की आबादी होगी वो बहुत ही घनी आबादी होगी और बहुत ही गुंजान आबादी होगी। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोतक क्या चीज़ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुल्क शाम के मकाम हिम्स के नहर के पास एक पहाड़ का नाम है जिसे मोतक कहा जाता है। उस वक्त का नक्शा ये होगा, मुल्क शाम के अक्सर इलाक़ों पर ईसाइयों का गलबा हो जाएगा और ईसाई अक्सर इलाक़ों पर काबिज़ हो जाएंगे सिवाय दिमश्क और मोतक पहाड़ के अलावा। ये दो मकामात ऐसे होंगे जहाँ पर मुसलमान और हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर होगा। इसके अलावा बाकी सारे इलाक़ों पर ईसाई रूमी गालिब आ चुके होंगे और वहाँ पर काबिज़ हो चुके होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ का नक्शा कुछ इस तरह होगा कि मुसलमानों के बच्चे ये मोतक पहाड़ के ऊपर होंगे और मुसलमान नहर अर्नत पर होंगे और मुश्रिकीन ये नहर अर्नत के पिछली जानिब होंगे। सुबह शाम उनकी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, सुबह भी लड़ाई होगी, शाम को भी लड़ाई होती रहेगी। शाह कुस्तुनतुनिया जो होगा, जब वो ये माजरा देखेगा और ये हालात देखेगा तो वो 6 लाख का लश्कर खुश्की के रास्ते क़िन्निसरीन के पास भेजेगा और इधर मुसलमानों के पास यमनियों का एक लश्कर आ मिलेगा जिनकी तादाद 70,000 होगी। ये मुसलमानों के पास यमनियों का लश्कर आएगा, 70,000 पर मुश्तमिल अफराद होंगे और इसी तरीक़े से कबीले हिमयर के लोग 40,000 पर मुश्तमिल एक लश्कर वो भी मुसलमानों से आ मिलेगा। ये सारा लश्कर मिल कर के हज़रत मेहदी के साथ में इन कुफ़ार से ईसाइयों से मुकाबला करेगा। बैतुल मक़दिस पहुँच कर के रोमियों से जंग होगी, आखिरकार मुसलमानों को फ़तह नसीब होगी और मुसलमान इन ईसाइयों को, इन कुफ़ार को तितर-बितर वहाँ पर कर देंगे और फिर बैतुल मक़दिस पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा मुसलमानों का कुफ़ार से मुकाबला होगा। इस वक्त का जो मुकाबला होगा ये मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइश होगी, मुसलमानों के लिए सख्त इम्तिहान होगा। ये वो आजमाइश और इब्तिला और इम्तिहान ये होगा कि नहर असवद के पास जब मुकाबला कुफ़ार से होगा तो इतना शदीद और इतना सख्त मुकाबला होगा कि मुसलमानों का 1/3 लश्कर वो शहीद हो जाएगा और 1/3 वो भाग खड़ा होगा और 1/3 वो बाकी रह जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस लश्कर के शुहदा में हर शहीद का दर्जा वो शुहदाए बद्र के दर्जे के बराबर होगा। इस जंग में शहीद होने वाले जो शुहदा होंगे उनको 700 लोगों की सिफारिश का हक़ हासिल होगा। खैर, लश्कर के 3 हिस्से में से लश्कर का जो बाकी मादा हिस्सा होगा वो फिर कहेगा कि चलो हम लोग फिर मुत्तहिद होकर के उनसे मुकाबला करेंगे और उनसे जंग करेंगे, हम हार मानने वाले नहीं हैं। अब दोबारा फिर ये जोश व खरोश के साथ में और मुत्तहिद होकर के फिर ये कुफ़ार से जंग के लिए आगे बढ़ेंगे, रोमियों से जंग के लिए ये आगे बढ़ेंगे। जब रोमी लश्कर मुसलमानों की क़िल्लत को देखेगा तो एक शख्स वो खड़ा होगा और कहेगा कि सलीब का बोलबाला हो। ये आवाज़ जब मुसलमानों के कानों से टकराएगी तो दोनों के दरमियान में एक शख्स खड़ा होगा और कहेगा
अल्लाहु अकबर नारे तकबीर लगाएगा और कहेगा कि अल्लाह ये सबसे बड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला को कुफ़ार के उन जुमलों से इतना गैज़ व गज़ब आएगा और इतना गुस्सा आएगा अल्लाह को कि वो लोग मुसलमानों को ताना दे रहे होंगे कि सलीब का बोलबाला हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा आएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मदद 6 लाख फरिश्तों के ज़रिए से इस जंग में करेगा। 1 लाख फरिश्ते वो हज़रत जिब्रील के साथ में होंगे, 2 लाख फरिश्ते वो हज़रत मीकाईल के साथ में होंगे और 3 लाख फरिश्ते वो हज़रत इसराफील के साथ में होंगे। इस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला 6 लाख का फ़रिश्तों का लश्कर भेज करके ये मुसलमानों की मदद फरमाएगा। कुफ़ार बुरी तरीक़े से इस जंग में काटे जाएंगे, राह फ़रार उनको न मिलेगी, भागने का रास्ता उन्हें दिखाई न देगा। इस तरीक़े से इतने बुरे तरीक़े से वो मारे जाएंगे और काटे जाएंगे। मुसलमान उनका पीछा करते करते मकाम अमूरिया तक पहुँच जाएंगे। ये मकाम अमूरिया मुल्क रोम का एक शहर है, वहाँ तक मुसलमान पहुँच जाएंगे। मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद देख करके मकाम अमूरिया के लोग ये हैरत और ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि हमने तो कितनों को कत्ल कर डाला और कितने लोग भाग खड़े हुए थे, फिर भी इनका इतना बड़ा लश्कर है और इतनी बड़ी तादाद है। मुसलमानों का ये लश्कर देख करके वहाँ के लोग इनसे सुलह कर लेंगे, मुसलमानों से सुलह करेंगे और अमान तलब करेंगे। मुसलमान जिजिया और टैक्स के ऊपर उनको अमान दे देंगे। फिर उसके बाद में मुसलमानों का लश्कर और मुसलमानों के सिपाही वहीं पर पड़ाव डाले रहेंगे। ये लोग अपनी सरकशी और इनाद में कब पीछे हटने वाले हैं। अब अपनी साजिशों के ज़रिए ये लोग एक अफवाह उड़ाएंगे। अफवाह ये होगी कि मुसलमानों के इलाक़े में यानी मुल्क शाम में दज्जाल का ज़ुहूर हो गया। मुसलमानों को जब ये ख़बर लगेगी और ये अफवाह मुसलमानों को पहुँचेगी तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद वो मुल्क शाम को रवाना हो जाएगी। एक कुछ लोग होंगे जो बाकी रह जाएंगे। जब वहाँ के लोग ईसाई रोमी ये देखेंगे कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद अपने मुल्क को रवाना हो गई है और बहुत ही कम लोग यहाँ रह गए हैं, तो फिर ये रोमी लोग सुलह और मुआहदे को तोड़ते हुए मुसलमानों से जंग पर आमादा हो जाएंगे। और जब ये जंग होगी मुसलमानों के साथ में तो ईसाइयों का गलबा होगा और मुसलमान इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मुसलमानों को शिकस्त होगी और मुसलमानों को कत्ल किया जाएगा। जब मुसलमान मुल्क शाम पहुँचेंगे तो पता ये चलेगा कि ये ख़बर झूठी है कि दज्जाल का ज़ुहूर होगा। फिर वो लोग वापस आएंगे, दोबारा फिर इन रोमियों से मुसलमानों का मुकाबला होगा और फिर इसमें मुसलमानों को फ़तह अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाएगा। फिर मुसलमानों का जो लश्कर होगा वो फ़तह करता ही चला जाएगा, यहाँ तक कि कुस्तुनतुनिया से जब उनका गुज़र होगा, जिस किले से भी उनका गुज़र होगा, अल्लाह तबारक व तआला 2 या 3 दिन में उसको फ़तह कर देगा। मुसलमानों के हाथों वो फ़तह हो जाएगा 2 या 3 दिन में। 3 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाबी अता कर देगा। ये उस वक्त का नक्शा होगा और ये उस वक्त के हालात होंगे। जिस समंदर के पास से मुसलमानों का गुज़र होगा वो समंदर छलक जाएगा। ये माजरा देख करके नसारा कहेंगे कि सलीब की बरकत से समंदर की सतह ऊपर आ गई है और ये हमारे बचाव के लिए छलक रही है और हमारा मसीहा और हमारा मददगार आने वाला है। जब सुबह होगी तो वो समंदर खुश्क हो चुका होगा, कुस्तुनतुनिया से अपना रुख ये मोड़ चुका होगा, बस फ़ौरन मुसलमान उसमें अपने ख़ीमे लगा देंगे और नस्ब कर देंगे। मामला ये होगा कि जुमा की शब होगी, मुसलमान कुफ़ार के इस शहर का मुहासरा किए हुए होंगे और सुबह तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे। न कोई सोएगा और न कोई चैन से बैठेगा, हर एक ज़िक्र में मशगूल होगा। जब सुबह होगी
तो तमाम मुसलमान मिल कर के अल्लाहु अकबर का नारा लगाएंगे। अल्लाहु अकबर का नारा लगना ही था कि शहर की एक जानिब ये गिर पड़ेगी, उस पर रोमी हैरान हो कर के ये कहेंगे कि पहले तो जंग हमारी मुसलमानों के साथ में थी, अब तो हमारी जंग ये सीधे सीधे मुसलमानों के परवरदिगार यानी अल्लाह तबारक व तआला से है, लिहाजा वो लोग पीछे हट जाएंगे। मुसलमान पूरे शहर को फतह कर लेंगे, तहस नहस कर देंगे, माल गनीमत बहुत सारा मुसलमानों के हाथ में आएगा, ईसाइयों की औलादें भी तकसीम मुसलमानों के दरमियान में हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल गनीमत इतना मुसलमानों के हाथ आएगा कि सोना ढालों में भरकर तकसीम किया जाएगा। औरतें इतनी कसरत से होंगी कि एक एक शख्स के हिस्से में 300 औरतें आएंगी माल गनीमत के तौर पर। फिर उसके बाद में हकीकतन दज्जाल निकल आएगा और एक मुकर्रर मुद्दत तक मुसलमान उस माल गनीमत से फ़ायदा उठाएंगे। बकिया हालात और जंगें किस तरीक़े से हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दज्जाल का मुकाबला करेंगे, वो इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में बयान की जाए।